और वहीं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं का असर दिख रहा है उससे पक्का है कि भाजपा राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेगी। अलग अलग पार्टी जो अब एक दूसरे को गालियां दिया करती थी आज एक छतरी के नीचे आ गई हैं या खुद के बचाव के लिए एक छतरी के नीचे आए हैं। और क्या कुछ कहा है वो सुनाता। देखिए, जहां तक मिशन 25 का सवाल है, जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 का सवाल है, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम में जो फर्क है, जो दिखता है, जिस तरह से लोगों के घरों तक शक्ति पहुंच रही है, जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है, जिस तरह से राम राज्य स्थापित हो रहा है, ये बात पक्की है, निश्चित है, तय है। 25 में से 25 सीटें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो जीत होगी 2024 में, उसने हमारी तरफ से, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के निवासियों की तरफ से ये योगदान होगा। ठंड के प्रकोप में आपको बताते चलें कि प्रदेश भर में उत्तर भारत से सीधी सर्द हवा आ रही है। इससे मैदानी राज्यों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा है। राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। कई जगह विजिबिलिटी शून्य होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ट्रेनों और हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। तो ठंड का सितम लगातार जारी है। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत का राज्य आ गया है, जिसमें नोएडा भी है, जिसमें दिल्ली भी है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है। तो तमाम ऐसे शहर और राज्य आए हैं, जिस वजह से रेल और उड़ानें दोनों पर फर्क पड़ा है। ट्रेनें लेट से चल रही हैं, ट्रेनों को निरस्त किया जा रहा है और देरी से पहुंच रही हैं। और वहीं अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो वो उसको भी या तो रूट डाइवर्ट किया जा रहा है या तो फिर उसको कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। विजिबिलिटी कम होने से लिए जो रोडों पर गाड़ी दौड़ रही है उसकी रफ्तार भी कम है और शीतलहर और कोहरे से लोग अब काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। और अब आपको कोहरे की 8 तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे कोहरे की मार को लोग झेल रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी राज्य की। वो टीवी स्क्रीन पर आपको 8 तस्वीरें दिख रही हैं। दिल्ली की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोहरा इतना ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि सामने आ रहे व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है। दूसरा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की बात करें, लाइट और डिपर जलाकर लोग चलने को मजबूर हैं। तीसरे भी जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की ही है, जहां पर विजिबिलिटी घना कोहरा, एक सफेद चादर छाई हुई है। वो स्मॉग कम, यानी AQI लेवल तो फिलहाल अभी नहीं है उतना, लेकिन हाँ ठंड ज्यादा है, इस वजह से है। चेन्नई साउथ की भी बात कर लीजिए आप, दक्षिण भारत की, वहां पर भी विजिबिलिटी काफी कम, वहां तो विजिबिलिटी और भी ज्यादा कम दिखाई पड़ रही है, जिस तरह तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। आ जाइए राजस्थान के जयपुर में खेत और की बात हम कर रहे हैं, जहां पर कोहरा तो उतना ज्यादा नहीं है लेकिन ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा है। बिहार मुजफ्फरपुर की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वहां पर भी विजिबिलिटी साफ है, लेकिन ठंड का समय ठंड है, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल हुगली की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा ठंडा इलाका। ट्रेन और रेल की पटरियां, एक भी ट्रेन रेल की पटरियों पर नहीं दिखाई पड़ रही है, यानी कि या फिर ट्रेनें कैंसिल की होंगी या फिर देरी से चल रही होंगी। लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी की भी बात कर लिए, विजिबिलिटी काफी कम, वहां का तापमान अभी 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा रहा है, यानी कि सर्दी का सितम इतना ज्यादा है कि लोग अब ये मना रहे हैं कि हालांकि बोला तो ये जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होने लगेगा, लेकिन जिस तरह से अल्ट्रावायलेट रेजेस या फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस वजह से अब जो वेदर है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ की तस्वीर दिखा रहा है, मुनिरिका की, इंडिया गेट और राजाजी मार्ग की, ये चारों तस्वीरें दिल्ली की हैं। कर्तव्य पथ की तस्वीरें देखिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और उससे भी ज्यादा विजिबिलिटी तो कम आपको मुनिरिका में दिख रही है। इंडिया गेट पे देखिए कि सामने कौन चल रहा है नहीं समझ में आएगा। राजाजी मार्ग पर भी ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी धुंध छाई हुई है, एक पूरी धुंध, यानी कि अगर हम दिल्ली के टेम्परेचर की बात करें तो कल तो दिल्ली का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस था, आज भी कुछ ऐसे ही 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिल्ली का तापमान दर्ज किया गया है। अब आप सोचिए कि इसमें ट्रेनें क्या हाई स्पीड में चल पाएंगी, क्या जो फ्लाइट्स हैं वो टेक ऑफ
कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। इस वजह से फ्लाइट्स को रूट डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर कम किया जा रहा है। इसलिए चैनल भी अपील आपसे कर रहा है कि ठंडी से बचकर रहिए। दिल्ली में कल से कोहरे की वापसी हुई है और आज कोहरा और ज्यादा बड़े रूप में दिल्ली में देखने को मिल रहा है। डेंस फॉग कंडीशंस आज दिल्ली भर में बनी हुई है। कर्तव्य पथ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी, जहां पर आप देख रहे हैं कि फिलहाल 100 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। कर्तव्य पथ जिसको 26 जनवरी की परेड के लिए तैयार कर दिया गया है, वहां पर भी अगर आप अंदाजा लगाएं तो आप देखें आपकी बाईं तरफ आपको सीटें नजर आ रही हैं। जो सीटें इस विजिबिलिटी जोन के अंदर है वो तो आपको दिख रही है, लेकिन 100 मीटर के पार जैसे ही आप देखने की कोशिश करते हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तापमान की अगर बात करें तो सफदरजंग में तकरीबन 6 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आज डेंस फॉग कंडीशंस बनी हुई है उसके चलते माना जा रहा है कि कई फ्लाइट डाइवर्जन्स भी आज देखने को मिलेंगे, यानी कि यातायात पूरी तरीके से इससे प्रभावित होगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो डेंस फॉग कंडीशंस जो है वो न केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य है उनमें भी बनी हुई है। कर्तव्य पथ में जिस वक्त जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। यहां से आम दिनों में या फिर अगर मैं कहूं जिन दिनों में कोहरा नहीं होता है तो इंडिया गेट दिखता है, जो कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर तौर पर विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर से भी कम यहां पर देखने को मिल रही है। और इसी रोड की दूसरी तरफ आम दिनों में राष्ट्रपति भवन भी दिखता है, लेकिन राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाली सड़क भी आज नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि अगले 3 घंटे तक इसी तरीके से डेंस फॉग कंडीशंस प्रिवेल कर सकती हैं। और करौली जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दृश्यता का स्तर लगभग 0 है। घने कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चल रहे हैं। कोहरे के साथ ओस भी गिर रही है। कोहरे और ओस ने ठंडक और ज्यादा बढ़ा दी है। तो ये करौली की खबर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सामने जो दूसरा पेड़ है वो नहीं समझ में आ रहा, रास्ता है, घर है, पेड़ है, क्या है। घना कोहरा है, ओस की बूंदें हैं, ड्रॉप्स भी ओस की हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इतना घना कोहरा छाया हुआ है। डिंडवाना शहर की अगर बात कर लें तो यहां पर मेगा हाईवे पर स्थित राजकीय खेल स्टेडियम पहुंचे हैं निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने श्रमदान किया। इस दौरान विधायक ने अपने समर्थकों के साथ खेल स्टेडियम पहुंचकर स्टेडियम की व्यवस्थाओं को जाना। वहीं खेल स्टेडियम में श्रमदान कर साफ सफाई की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे साथ में सफाई अभियान के तहत सभी ने श्रमदान किया। हम अपना पूर्ण प्रयास कर इस खेल स्टेडियम के दशा को सुधारेंगे। खेल स्टेडियम की बुरी हालात पर चिंता जाहिर करते हुए विधायक यूनुस ने कहा कि टॉयलेट के दरवाजे, दीवारें, सीसीटीवी कैमरे सब क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। डिंडवाना की प्यारी जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज इन्होंने सफाई अभियान के रूप में पहला दिन श्रमदान के रूप में इस राजकीय खेल स्टेडियम में दिया है। और ये स्टेडियम डिंडवाना के लिए एक गौरव की बात है कि 52 बीघा भूमि तो परमानेंट ट्रस्ट ने और 10 बीघा दुर्गादास जी के सौजन्य से जिस परिवार ने दिए उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब बालोतरा के सिरधरी इलाके में लूड़ी नदी में बजरी रॉयल्टी